विस्तार न्यूज खाद की कालाबाजारी को लेकर लगातार मुहिम चला रहा है और अब हम कह सकते हैं कि कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं है। खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कृषि विभाग की टीम ने एक दुकान पर छापामार कार्रवाई की है। दुकान में बड़ी मात्रा में जमाखोरी का खाद भी रखा था, जिसे सील कर दिया गया। देखिए किसानों को इंसाफ दिलाने वाली हमारी ये मुहिम। हम दिखाते हैं खबर। दुकानों में यूरिया नहीं है, लेकिन गांवों में यूरिया 500 रुपए 400 रुपए बोरी में यूरिया बिक रहा है। आखिर वो यूरिया गांव में कैसे पहुंच जा रहा है? क्या मालूम, किसान लोग आके बोलते हैं भाई उन लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग बताएं। तो होता है बड़ा असर। जी हां, अंबिकापुर के सरगुजा राय कृषि केंद्र में चलती ये कार्रवाई ही विस्तार न्यूज का हौसला है। यही ताकत है विस्तार न्यूज की और यही वादा है कि हम आपकी समस्याओं को न केवल उठाएंगे बल्कि उनका समाधान भी करवाएंगे। 16 जुलाई रात 9:30 बजे ये वो वक्त था जब विस्तार विशेष में खाद की कालाबाजारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। किसानों का दर्द दिखाया था, जिसका नतीजा हुआ कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, मैं तो किसान भाइयों से मैं यही आग्रह करूंगा कि सरकार का जो घोषित जो मूल्य है खाद का हो या बीज का, उससे अधिक अगर कोई ले रहा है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दें, उस पर कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री ने विस्तार न्यूज पर बयान दिया और इधर कृषि विभाग का अमला सक्रिय हो गया। सरगुजा राय कृषि केंद्र पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां भारी मात्रा में यूरिया और खाद का भंडारण मिला, जो किसानों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। सरगुजा में खाद की कालाबाजारी बड़ा मामला है और विस्तार न्यूज ने इसको समय समय पर उठाया है। अपने विस्तार विशेष में हमने उठाया। उसके बाद आज कृषि मंत्री रामविचार नेताम से हमने बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीर देखिए, ये अंबिकापुर की तस्वीर है एक खाद दुकान की। यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कृषि विभाग के यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं जो दस्तावेज यहाँ तैयार कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक्शन है, ये प्रारंभिक एक्शन है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये दस्तावेजी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको एक खाद दुकान को दिखाना चाहूँगा। ये खाद दुकान है, देखिए जो पूरा गोदाम है, यहाँ खाद रखा हुआ है अंदर। और इसी गोदाम को अभी कुछ देर बाद सील किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो खाद का जो भंडारण किया गया है, लेकिन इस खाद का जो रेट है उस रेट से अधिक दर पर किसानों को बेचा जा रहा था। और इसकी वजह से आज कृषि मंत्री ने जब कार्रवाई का भरोसा दिलाया, वहां पे मौके पर अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने उसके बाद एक्शन में अधिकारी आए हुए हैं। कृषि विभाग की टीम ने पूरी जांच पड़ताल की और दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही भरोसा दिलाया है कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके लिए जिला स्तर पर टीम का गठन भी किया गया है। राय कृषि सेवा केंद्र में हम लोग को शिकायत मिला कि ये खाद जो DAP का है या इस दुकान से जो लेते हैं वो ज़्यादा कीमत में बिक्री हो रहा है इसी तरह से। तो हमारे कृषि विभाग की टीम, जिला स्तरीय टीम यहाँ आया, तो जिला स्तर की टीम आया। 1248 बैग यहाँ दुकान में है, इसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। उम्मीद है कि विस्तार न्यूज की मुहिम किसानों के चेहरों पर खुशी लेकर आई है। खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगा, जो किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ उन्हें महंगे दामों पर यूरिया और खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो वहीं पर्याप्त मात्रा में खाद मिलने से समय पर खेती भी होगी और खाद के लिए भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अभी जो कार्रवाई है विस्तार न्यूज की खबरों के बाद शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। और एक कार्रवाई सिर्फ अगर औपचारिकता भर की होगी तो विस्तार न्यूज आगे भी खबर दिखाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। यही वो खबरें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये खबरें बताती हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, आपके मुद्दों को पूरी ताकत से उठा रहे हैं और आपसे किया अपना वायदा भी निभा रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ बात होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके मुद्दों की और आपकी समस्याओं की।